गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ विपुल त्रिवेदी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी। तो हम यहाँ पे पॉलिटी में डिस्कशन करेंगे। क्या डिस्कशन हम करने वाले हैं? तो अबाउट द आर्टिकल 103। तो हम यहाँ पे आर्टिकल 103 के बारे में देखेंगे। इट इज़ पार्ट 171 ऑफ पॉलिटी। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द आर्टिकल 103। तो आर्टिकल 103 क्या कहता है तो देखते हैं हम। आर्टिकल 103 क्या कहता है हमसे? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन इज रिक्वायर्ड। प्रेसिडेंट हैज टू फॉलो ओपिनियन एंड देन प्रेसिडेंट डिसीजन इज फाइनल। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, केवल यहाँ पे इतना बताया गया है आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे। तो आर्टिकल 103 हमसे कहता है, हमसे क्या प्रेसिडेंट से कह रहा है यहाँ पे आर्टिकल अकॉर्डिंग टू इट। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे? अगर हम देखें आर्टिकल 103 के अनुसार क्या होता है कि प्रेसिडेंट को जरूरी है क्या? ओपिनियन किसकी? सजेशन किसका जरूरी है? हाँ, किसकी राय ले? तो इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन अगर कहेगी तभी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है किसी भी एमएलए या एमपी को। एमपी को, यहाँ पे एमपी को डिस्क्वालीफाई करेगा ना, क्योंकि वो मेंबर्स होंगे। तभी यहाँ पे लिखा है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बाय प्रेसिडेंट। तो मेंबर्स कौन? तो यानी कि एमपी। तो मेंबर्स जो हैं लोकसभा या राज्यसभा के, तो उनको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है। लेकिन किसकी ओपिनियन पे? तो इलेक्शन कमीशन की ओपिनियन पे। और ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो। हैज़ टू का मतलब क्या है? अगर आपने पढ़ा होगा इंग्लिश ग्रामर में, तो हैज़ टू मतलब होता है कि जरूरी है, आवश्यक। हाँ, यहाँ पे मतलब करना ही पड़ेगा। हाँ, तो अगर केवल हैज़ लगा होता है हाँ तो मीन्स अलग हो जाता है, लेकिन अगर हैज़ टू है तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे वो नेसेसरी हो जाता है कि वहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, हाँ, अगर इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी देखें तो हैज़ टू का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। हाँ, तो पड़ेगा मतलब नेसेसरी हो गया। हाँ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो द ओपिनियन ऑफ, जो भी राय देगी इलेक्शन कमीशन, तो ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की बात को जो भी वो राय देगी किसी भी मेंबर के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 103 में लिखा है भाई। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू इट और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 प्रेसिडेंट कैन ओनली डिस्क्वालीफाई when the opinion of election commission is in favor of president। अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट जिसे डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, अगर जिसे प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का क्या मतलब मैंने बताया। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यह है कि अगर प्रेसिडेंट जिसे डिस्क्वालीफाई करना चाहता है, अगर उसके विपरीत इलेक्शन कमीशन कहती है कि अगर इसके जो ये मेंबर है इसे आप डिस्क्वालीफाई ना करिए, तो यहाँ पे क्या होगा? तो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो मेन किसकी है? तो यहाँ पे जो मेन रिक्वायरमेंट है, तो वो मेन रिक्वायरमेंट है इलेक्शन कमीशन की। तो अगर इलेक्शन कमीशन क्या करेगी? यहाँ पे कहेगी, राय देगी किसको? प्रेसिडेंट को, तभी वो क्या कर सकते हैं? डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू। इट इज आर्टिकल 103।